अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस रमज़ानुल मुबारक आपके घर में एक ऐसा चोर मौजूद है जो न आपका सोना चुराता है और न चांदी, बल्कि वो आपकी नमाजें, आपके रोज़े और आपकी जन्नत चुरा रहा है। कि इस मुक़द्दस महीने में हमारे इबादतों, हमारे सजदों और हमारे रोज़ों का सबसे बड़ा डाकू कौन है? वो चोर जो हमारी जेब में मौजूद है, जो हमारी आंखों के नूर को चाट रहा है और जो हमारे दिल की खशियत को ख़त्म कर रहा है। वो है आपका मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, वो चोर आपकी जेब में रखा हुआ आपका मोबाइल फ़ोन है। अगर आपको लगता है कि टिकटॉक पर स्क्रॉलिंग करते हुए या इस्लामी ड्रामे देखते हुए आपका रोज़ा महफूज है, तो इंशाअल्लाह आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि उन्वान देखकर शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन याद रखिए, अगर आपने इस रमज़ानुल मुबारक अपने मोबाइल फ़ोन को मोमिन न बनाया तो ये मोबाइल आपको गुमराह कर देगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो तो हम बेचैन हो जाते हैं। कभी सोचा कि अगर ईमान की चार्जिंग ख़त्म हो गई तो कब्र के अंधेरे में क्या करेंगे? अल्लाह। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना तो वो अजीम महीना है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसका पहला इशरा रहमत, दूसरा इशरा मग़फ़िरत और तीसरा इशरा जहन्नम से आज़ादी का है। रोज़े का असल मकसद तक़वा और गुनाहों से बचना है, और अगर मोबाइल पर नज़रें नामहरम या फजूल चीज़ों पर जमी रहें तो तक़वा कैसे हासिल हो सकता है? तो ये परहेज़गारी कैसे हासिल हो सकती है? अल्लाह। जबकि कुरान करीम में रोज़े को तक़वा करार दिया गया है। लोग समझते हैं कि सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम रोज़ा है। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार फरमाया है पहले से कि जिसने झूठ बोलना या इस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला को उसकी कोई हाजत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह। इस हदीस मुबारका से ये वाज़ेह है कि अगर अखलाक और अमल न बदले तो भूखा रहना बेमकसद है। 14 घंटे भूखे रहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या आप 14 मिनट के लिए अपना मोबाइल छोड़ सकते हैं? अगर नहीं तो याद रखें कि ये रोज़ा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इबादत नहीं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका मोबाइल कैसे आपकी बर्बादी का नुस्खा बन रहा है और कैसे इसे आप अपनी निजात का जरिया बना सकते हैं। वो तमाम मुसलमान भाई जो फजूल बातों और लग़्व कामों जैसे मोबाइल गेम्स और फिल्मों और ड्रामों वगैरह में मसरूफ़ रहते हैं, तो उनके लिए ये हदीस शरीफ लम्हे फ़िक्रिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग धोखे में हैं। एक सेहत और दूसरी फरागत, यानी कि फ्री टाइम। जिस किसी के पास भी फ्री वक्त होता है वो उसको ज़ाया कर देता है। अब ज़रा अपने गिरबान में झांक कर देखिए, आपका रोज़ा है, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन मोबाइल पर उंगलियां चल रही हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक की स्क्रॉलिंग में आपकी नज़रें उन चीज़ों पर पड़ रही हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया है। क्या आपको लगता है कि नंगे सर, आधे अधूरे लिबास वाली औरतों को स्क्रीन पर देखकर आपका रोज़ा महफूज है? तो ज़रा सोचिए कि वो आंख जिसमें फिल्मों का कचरा भरा हो, वो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से कैसे रोएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, बदनज़री शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है। जो शख्स इसे महज़ मेरे खौफ से छोड़ दे, मैं उसे ऐसा ईमान अता करूंगा जिसकी मिठास वो अपने दिल में महसूस करेगा। अल्लाहु अकबर। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हजरत, हम तो इस्लामी ड्रामे देख रहे हैं, हम तो तारीख देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, जिन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन, जिन अहले बैत और जिन नूरानी हस्तियों के नाम लेने से पहले हम वुजू करते हैं, आपने उनका तक़द्दुस से 6 इंच के स्क्रीन पर कैद कर दिया। अल्लाहु अकबर। वो हस्तियां जिनके चेहरों के नूर देखकर कुफ्फार कलमा पढ़ लेते थे,
आप एक आम से अदाकार को, जो कल किसी रक्स की महफिल में था, उसे दाढ़ी लगाकर या उसे तलवार थमाकर खालिद बिन वलीद या अर्तुगरुल समझकर देख रहे हैं। आपका ईमान ये कैसे गवारा करता है कि इन मुकद्दस हस्तियों की तस्वीर कशी की जाए? अल्लाह। जिस मोबाइल की स्क्रीन पर गुनाह देखे जाते हैं और जिस स्क्रीन पर नाच गाने देखे जाते हैं, क्या हमारा ईमान यह गवारा करता है कि उस स्क्रीन पर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबा और अहले बैत का अक्स ड्रामाई शक्ल में देखें? क्या हम इतने गिर गए हैं कि अब हमें अपना दीन सीखने के लिए भी फिल्मों का सहारा लेना पड़ेगा? क्या सहाबा कराम की कुर्बानियां इतनी हल्की थीं कि उन्हें आज इंटरटेनमेंट, तफरीह का दरिया बना लिया गया है? क्या अब हम फिल्मी अदाकारों के चेहरों में अपने हीरोज को तलाश करेंगे? क्या आपकी मोहब्बत इतनी सस्ती हो गई है कि आप सहाबा कराम के किरदार को किसी ऐसे शख्स के रूप में देखेंगे जो कैमरा बंद होते ही गुनाह की दुनिया में वापस चला जाता है? आज फैसला करना होगा दोस्तों, या मोबाइल आपको चलाएगा या आप मोबाइल को मोमिन बनाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में सूरतुल हज आयत नंबर 32 में फरमाते हैं, ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शआइरिल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। ये सुन लो, और जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों, शायर की ताज़ीम करता है तो ये दिलों के तकवा से है। अल्लाह अकबर। तो क्या ये ताज़ीम है कि हम उन पाकीज़ा हस्तियों को ड्रामाई शक्ल में देखें? ये महज नफ्स का धोखा है जो आपको तिलावत कुरान और ज़िक्र इलाही से दूर रखने के लिए शैतान ने इस्लामी लिबादे में पेश किया है। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन के दौर में जब रमज़ान आता तो वो दुनिया से कटकर अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ जाते थे, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जैसा अजीम मुहद्दिस रमज़ान में हदीस पढ़ना छोड़ देते और कुरान की तरफ मुतवज्जे हो जाते। आज हमारा हाल ये है कि तरावीह के दौरान भी जेब में मोबाइल थरथरा रहा होता है। सहरी के वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला, उस वक्त हम मोबाइल पर स्टेटस अपडेट कर रहे होते हैं या किसी मूवी का क्लिप देख रहे होते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि मोबाइल फेंक दे, बल्कि मैं ये कहता हूं कि इस मोबाइल को मोमिन बनाएं। अब सवाल पैदा होता है कि इस मोबाइल को कैसे मोमिन बनाया जाए। तो सबसे पहले मोबाइल में फिल्मों की जगह कुरान की एप्लीकेशंस रखें और इसे तिलावत के लिए इस्तेमाल करें। और दूसरा, अपने आप के साथ ये अहद करें कि अपने मोबाइल से तमाम सोशल मीडिया के गैर ज़रूरी ऐप्स डिलीट कर दें। और तीसरा, मोबाइल को इस्तेमाल करने का ज़रिया, बेहतरीन ज़रिया यह है कि अगर मोबाइल इस्तेमाल करना ही है तो किसी की ग़ीबत सुनने या ड्रामे देखने के बजाय कोई मुस्तनद बयान सुने या नेकी की बात को आगे फैलाएं। अल्लाह अकबर। आजकल तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल तो नेकी की बातों को भी, गुमराही की बातों को भी इस तरह नेकी की बातों में पेश किया जाता है कि सही और गलत का पहचान बहुत दुश्वार हो गया है। बहुत ज्यादा ख्याल रखो दोस्तों, बार बार मौके ये हाथ नहीं लगने वाले, किसी ने वापस लौट कर इस दुनिया में नहीं आना। जितने अच्छे अमाल करने हैं कर लें। याद रखिए, कब्र के अंधेरे में ये मोबाइल की लाइट काम नहीं आएगी, वही नूर काम आएगा जो आपने सजदों और आंखों की हिफाजत से कमाया होगा। अगर इस रमजान में भी आपने मोबाइल को काबू न किया तो शायद ये रमजान आपकी जिंदगी या मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान हो और फिर इसके बाद हम महरूम रह जाएं। फरिश्ते आपके अमाल लिख रहे हैं और आप फेसबुक पर लाइक्स गिन रहे हैं। अल्लाह। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ नेकियों का शेयर होता है, जो नेक काम किए जाते हैं, पोस्ट्स का शेयर नहीं है। और वो बदनसीब लोग जो रमजानुल मुबारक को पाकर भी महरूम रहे, मोबाइल में मगन रहकर तौबा से गाफिल रहने वालों के लिए हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही बहुत बड़ी खबर सुनाई है। अल्लाह अकबर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, यानी कि वो शख्स बर्बाद हो जाए,
جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ گزر گیا مگر اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہی چند باتیں تھیں جس سے آپ اپنے موبائل کو مومن بنا سکتے ہیں، اور یہ بڑا آسان کام ہے۔ اگر میں کر رہا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں۔ اگر آپ نیکیوں کی طرف آ جائیں اور خالص